नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 20th ऑफ जून थर्सडे का दिन। आज के दिन के लिए हमने जिन स्टॉक्स को एजुकेशनल पर्पज से स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी किया था, चलिए उन स्टॉक्स का एक थ्रेड बाय एनालिसिस करते हैं। देखते हैं एक एक करके इन सारे स्टॉक्स में आज किस तरीके से मूवमेंट हुआ, हमें कहाँ पर एंट्री मिली और हम टारगेट के आसपास में कितना पहुंच पाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए ताकि सारे कंटेंट आपको टाइम टू टाइम बेसिस पे मिलते रहे। और इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले लीजिएगा। हमारे वीडियोस हमारे कंटेंट को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से ही आप स्टडी कीजिएगा। पहला स्टॉक था हमारा जो आइडेंटिफाई किया था हमने, वो था MRPL, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम। ये स्टॉक हमने इसलिए लिया था क्योंकि देखिए आप ट्रेंडिंग स्टॉक है, 50 वीक मूविंग एवरेज से बाउंस बैक लिया है रिसेंटली इलेक्शन के टाइम पर, और उसके बाद पिछले 6 हफ्तों से स्टॉक अपने 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही होवर कर रहा है। जिस दिन ये 50 वीक मूविंग एवरेज को टच किया इसने इलेक्शन के आगे वाले दिन के ऊपर, इलेक्शन के दिन के ऊपर, उस दिन भी इसने अपने उस वीक में भी इसने अपने 20 वीक मूविंग एवरेज को वायलेट नहीं किया, क्लोजिंग तकरीबन उसके आसपास में ही देने की कोशिश की है। तो वी एक्सपेक्ट कि यहाँ से स्टॉक ऊपर भागेगा। तो आज के दिन में देखते हैं कि डेली मूवमेंट इस स्टॉक ने कितना किया। हमारा टारगेट था 208 से 212 के बीच में इसको बाइंग करने का, दैट इज इसका 20 वीक मूविंग एवरेज जो है वीकली उसके ऊपर बाई करने का। आज के दिन में स्टॉक ने लो लगाया 212 का, मतलब हमारी रेंज के एग्जैक्ट हायर एंड पे आया। तो अगर आपने एंट्री ले ली है तो ठीक बात है, अगर एंट्री नहीं लिया है तो भी इट इज एब्सोल्युटली ओके। कल के दिन में भी इसका जो मोमेंटम है, आप 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखिए, इसका मोमेंटम नीचे की तरफ ही है। तो कल के दिन में भी ये स्टॉक एक डिप लगाएगा और शायद आपको एक मौका एंट्री का बाद में भी 1% नीचे मिल सके। और अगर आपने एंट्री ले ली है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी जो 50 वीक मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दीजिए और उसके बाद इस स्टॉक के अंदर में बने रहिए, वॉच लिस्ट पे लगा करके इसको स्टडी करते रहिए और देखिए कि किस तरीके से इवेंचुअली ये स्टॉक आपको ये ऊपर वाली मूवमेंट दे करके जाता है। चलिए दूसरा स्टॉक हमने जो आइडेंटिफाई किया था वो था NIACL, नेशनल इंश्योरेंस। नेशनल इंश्योरेंस हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो भी देख लीजिए। एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है काफी टाइम से, 50 वीक मूविंग एवरेज पर बाउंस बैक लिया और 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास में होवर कर रहा था। तो हमने इसको यहीं से पिक करने की कोशिश करी थी। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि हमारा बाइंग था 231 से 235 के बीच में। आज के दिन में इसने कितना लो लगाया, आज के दिन में इसने 237 का लो लगाया, मतलब हमारी बाइंग प्राइस के ऊपर आया ही नहीं, उसके 1% ऊपर से ही स्टॉक निकल गया। और निकल गया तो निकल गया क्या, आप देखिए 5.5% निकल गया। मतलब अगर कल के दिन में हमने एंट्री ले ली होती इसके अंदर में तो आज ये 5% का टारगेट निपटा के चला गया है। ये होता है पावर वीकली और मंथली, वीकली 20 और 50 वीकली मूविंग एवरेजेस का। ठीक है, देखिए परफेक्टली यहाँ से सब कंसोलिडेट कर रहा था 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर, और फिर आज के दिन में किस तरीके से ये ऊपर निकल चुका है। 5% एक ही दिन में आपको निकाल के देगा, बट ठीक है, दैट इज फाइन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सारे स्टॉक्स में ऐसे बहुत सारे मौके मिलेंगे, बट ये अगर आप ये पैटर्न समझ लेंगे, ये पावर समझ लेंगे 20 और 50 वीक मूविंग एवरेजेस का, तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स में ऐसे 5% के मौके तो आए दिन मिलते ही रहेंगे। तीसरा स्टॉक था ONGC। ONGC हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो भी देख लेते हैं। तो ये अगेन एक ट्रेंडिंग स्टॉक रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर ही रेजिस्ट सपोर्ट ले रहा था पिछले 4 हफ्तों से, और हमने यही स्ट्रेटेजी से इसको बाई करने की कोशिश की थी। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, हमारा बाइंग रखा था 263 से 268 के बीच में। तो आज के दिन में इसने कितना लो, 269.10, मतलब ये हमारे बाइंग रेंज तक आया ही नहीं है, इसलिए इसमें एंट्री हो नहीं पाई है। बट आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो 20 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ये अप्रोच करेगा, उसी लेवल पे कहीं पर हम इसको बाई करने की कोशिश करेंगे। अब स्टॉक मार्केट क्या होता है ना, रिस्क रिवॉर्ड का गेम होता है। ठीक है, अगर आप अच्छे रिस्क रिवॉर्ड वाला ट्रेड लेना चाहेंगे जिसमें मिनिमल रिस्क हो, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक वहां तक आए ही नहीं और सीधा ऊपर से वहीं से निकल जाए और NICL की तरह 5% का टारगेट पूरा भी कर ले। बट अगर आपको रिस्क कम चाहिए तो रिवॉर्ड भी आपको कम मिलेगा। अब थोड़ा सा ऊपर लेने की कोशिश करते हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आपका स्टॉप लॉस काफी डीप हो जाएगा। बट अगर रिस्क आपका बढ़ता है तो उसके सामने ये भी पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक वहीं से रिवर्सल ले ले और 5% आपको निकाल के दे दे, जैसे NICL में हुआ। तो रिस्क रिवॉर्ड का गेम है, इट डिपेंड्स ऑन योर आपके
पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर और आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क हजम कर सकते हैं और उसके हिसाब से आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं। थोड़ा रिवॉर्ड कम लेकर के जाएंगे लेकिन कंफर्म्ड और एश्योर्ड रिवॉर्ड लेकर के जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड कम होगा तो ट्रेड करने में भी दिक्कत नहीं होगी और पोजीशंस को भी अच्छे से होल्ड कर पाएंगे। तो दैट इज एब्सोल्युटली एन इंडिविजुअल कॉल, बट आपको जैसे आए वैसे लीजिए। एंड में सारे लोग प्रॉफिटेबल कितना होते हैं मंथली, ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पे, वो ज्यादा मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता कि कितने ट्रेड्स आपने पकड़े और कितने ट्रेड्स आपने मिस कर दिए। एंड में आप कितना पैसा बनाते हैं वो मैटर करता है। मैं हर ट्रेड पकड़ लूं और उसमें से आधे ट्रेड में लॉस करूं तो मैं उतना ही पैसा कमाऊंगा जितना मैं आधे ट्रेड्स को मिस करके पैसा कमा रहा हूँ। तो दैट इज हाउ स्टॉक मार्केट वर्क्स और उसी तरीके से हमें काम करना अपने स्टाइल के हिसाब से। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ रही है, स्टॉक सिलेक्शन भी आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।